कुंवर जुइयाए बये किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहु बखानी वीरा नयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। इतना सुंदर सुंदर भगवान जी के आँख रहे जी कौनो शब्द नहीं थे जी कितना सुंदर रहे वे बता। सुनी हरसी सब सखी सयानी सिए अति उत्कंठ जानी। एक कहनी प्रसूति तेयाली सुने जे मुनि संगे आए काली। यह सुनकर अवध सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जाकर सब सियानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी किन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरतन छवि जह तह सब लोगु अवश्य देखियहि देखने जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। अभी सीता मैया से चर्चा चलता जे उनके पास वे दो जना कोई आ जला सुंदर रही, बात विचार अच्छा रही तो चर्चा चले लगी। गांव में जना बहुत अच्छा है जा दुगनी आई वैसे ही भगवान के चर्चा चले लगल। जना उ देखे चले के चाही हमने के तभी माता जी आयल बनी बगीचा में। तासु बचन अति सियाही सुहाने धर से लगी लोचन अकुलानी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरांत लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरी सिया नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी भसभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो।
कंकन किंकिनी पूरे धुनि सुनी कहते लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुदुभि दीनी मन सबीस विजय कह कीन्ही। कंकन हाथों के करे करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। वहाँ के पायल के झनकार से है ना जी। तो बिना घुंघरू वाला पायल हर स्त्री के पहने के चाहिए, पाँव में बिना घुंघरू वाला पायल ना पहने के, उससे लक्ष्मी जी के अधिक कृपा बनेला। पायल बिछिया मंगल सूत्र जरूर होखे के चाहिए। कंकन हाथों के करे करधनी और पावजेब शब्द सुनकर श्री राम जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव विश्व के जीतने का संकल्प करके डंके के चोट पर मारी है। ऐसा कहीं फिरी चितैत हियोरा सिए मुख शशि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मानहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज के जिनकी सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखने उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। यही से कोई के ना पूरा अपन नज़र से नज़र मिला के अपना पति के सिवा दूसरे के कभी ना देखे के चाहिए। जब देखी तो अपना पति के ही देखी, ना तो दूसरा के। इससे आँख ऐसा चीज़ है जो अगला से मान लीजिए वो माया में पड़ जाए, ठीक बा, ममता, इतना ममता में घिर जाए कि रउआ